मेरा बस चले ना तो ये दोनों माँ और बेटी दोनों को जो है ना मैं निशाने इबरत बनाऊं, किसी भी औरत को फांसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, आपने ज़ारा वाला केस देखा भी है, सुना भी है, बहुत सारी वीडियोस हम इस टॉपिक के ऊपर बना चुके हैं। अब ये जो मुल्ज़मान है, इन्होंने जो जुर्म किया है, उस जुर्म की क्या सज़ा बनती है, उन्हें क्या सज़ा होने के इम्कानात हैं। वैसे तो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, उन्हें पुलिस की जानिब से अदालत में पेश भी किया गया था, पहले रिमांड मिला, फिर उनको जुडिशल किया गया। तो ये पूरा केस है किस नौइयत का? इस वक्त सीनियर कानूनदान है एडवोकेट तैयब उस्मान रंधावा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ुबैर साहब, ये शुक्रिया की बात नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। ज़ारा जो है वो हमारी बहन बेटी है और ये एक खातून नहीं है, ये एक बच्ची नहीं है, ये बल्कि पूरा मुआशरा है। और मुझे खुशी हुई है कि आपने इस पॉइंट को जो हाईलाइट किया, आप इस तरह के लोगों के लिए एज अ जो ना केयर टेकर काम कर रहे हैं, एज अ वर्कर जो है, सोशल वर्कर जो आप काम कर रहे हैं, ये आपको भी क्रेडिट जाता है। तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने इस तरह के लोगों की जो ना आवाज़ को बुलंद किया, जिनके साथ कोई नहीं चलता। रंधावा साहब, आपको पता चला होगा कि इन मुल्ज़मान ने, ख़वातीन ने कैसे एक मासूम सी बेटी को, कैसे एक मासूम सी बहू को ना सिर्फ मुबैना तौर पर कत्ल किया, उसकी अज़ा तक काट दिए, फिर उसको मुबैना तौर पर नाले तक फेंक दिया, हत्ता के जला दिया गया। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कानून क्या कहता है जब इंसानी जिस्म को पहले तो आप कत्ल कर देते हैं, फिर उसके टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला जुर्म उन्होंने किया वो 302 है, जिसको जो है ना वो हम लोग देखते हैं, ये किसास जो है ना, कत्ल का बदला कत्ल, ठीक है। और उसको जो है दूसरे साथ चीज़ें अगर ऐड की जाएं तो दूसरे ऑफेंसेस जो है, ये जो उन्होंने डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस जो वो की है 201 जो है, उसमें वो फाल करेगा। और इसमें बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आज तक जो ना पाकिस्तान में किसी भी औरत को फांसी नहीं हुई। और मेरा बस चले ना तो ये दोनों माँ और बेटी दोनों को जो है ना मैं निशाने इबरत बनाऊं और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं। ये बेसिकली उन लोगों ने अपनी जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, उसको पहले डिसअपियर किया, उसको बाद में डिस्ट्रक्ट किया। तो ये सारे ऑफेंसेस जो इसके अंदर फाल करेंगे। अच्छा सर, इन्होंने चेहरा तक भी जलाया, तो वो भी इसी में आएगा? इसी में ही है। ठीक है। तो ये जो आपने दफा बताई है, एक 302 बताई है, दूसरी 201 है, और साथ ये चूंकि माँ और बेटी हैं, साथ 34 भी कॉमन इंटेंशन आ जाएगी जब दोनों लोगों की इंटेंशन सेम है, नियत एक है कि हमने ये काम करना है। अच्छा, तीसरा इनके साथ एक और नवीद नामी शख्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी क्लियर करें कि पहले इन्होंने बयान दिया या फिर जो हमें हमारे जो पुलिस सोर्सेज हैं उनसे पता चला कि एक ने टांगे पकड़ी, यानी कि ये जो सुगरा नामी खातून है, इसने टांगे पकड़ी और जो आगे जुर्म किया था या जिसने ज़िबा किया या फिर जिसने ज़ारा को कत्ल किया वो नवीद है, ठीक है, ये हमें पता चला। अब आप ये बताएं कि अगर एक खातून जो टांगे पकड़ रही है, ठीक है, उसका जुर्म उतना ही होगा जितना नवीद जो के गला काट रहा है या ज़िबा कर रहा है उतना ही होगा? बिल्कुल उसका जुर्म उतना होगा, क्योंकि वो उसकी भी इंटेंशन सेम है। उसने टांगे पकड़ी है उसको जो है वो ज़िबा करने के लिए, ताकि वो आसानी हो जाए दूसरे लोगों को ज़िबा करने। ये जो फैसिलिटेटर है इसमें, वो उसका किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन उनकी इंटेंशन सेम थी। मतलब यास्मीन जो है उसकी बेटी, वो भी साथ मुबैना तौर पर शामिल थी, उसका भी उतना ही जुर्म है और उसकी भी उतनी ही सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों दफात हैं सर, इनकी क्या सजा बनती है या फिर क्या मिलनी है इनको? बेसिकली जो कोर्ट ने जो है ना वो देखना होता है, आपने जो जिस तरह सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस होती हैं उनको भी देखना होता है, पूरे केस को उन्होंने देखना होता है। वैसे तो मैक्सिमम जो है 302 की हम लोग देखते हैं 25 ईयर्स है, कोर्ट जो 14 ईयर्स भी दे सकती है, 10 ईयर्स भी दे, वो नॉट लेस देन भी साथ लिखा होता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है
कि वो अपने इख्तियारात का कहाँ तक इस्तेमाल करती है, उनको कौन-कौन सी चीज़ों में वो मुलव्वस पाए जाते हैं, किस तरह की उनके पास एविडेंस है, वो एविडेंस के बेस पे जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो कोर्ट देखते हुए उसकी सज़ा का तयन करेगी। अच्छा सर, अभी उनका ट्रायल शायद चलेगा, और ये ट्रायल कितने टाइम का होता है, इसका क्या पीरियड होता है? बेसिकली ट्रायल का जो है ना कोई टाइम नहीं है, ये है सारी एविडेंस की बेस पे। जैसे ही एविडेंस आएगी, पुलिस चूँकि कोर्ट को जो है ना वो सारा कुछ उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। विद इन 14 डेज़ जो है ना वो चालान उन्होंने जमा करवाना, जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, 173 की रिपोर्ट हम लोग उसे कहते हैं। आम लफ्ज़ों में उसे चालान कहा जाता है। ठीक है। वो जैसे ही कोर्ट में जो है ना वो पुलिस सबमिट करवाती है थ्रू प्रॉपर चैनल, सबसे पहले पुलिस ने अपने जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में वो चालान जमा करवाना होता है। प्रोसिक्यूटर्स आगे देखते हैं कि इन्होंने ऑफेंस ठीक जो लगाए हैं, इसके अंदर चीज़ें सारी ठीक हैं, अदरवाइज वो ऑब्जेक्शन लगा के दोबारा भेज देते हैं उनके पास कि इसको ठीक करके लाएं। वो जैसे ही वो देखते हैं अप्रूव करके, तो वो फॉरवर्ड टू कोर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो चालान जैसे ही फॉरवर्ड होगा तो वो कोर्ट में उसकी जो ना पेशी जो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो बाद औक़ात जो वैसे जब आसिफ सईद खोसा साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उन्होंने मॉडल ट्रायल कोर्ट्स बनाई थी। उसको थोड़ा सा अर्ली जो है ना वो 4 हफ्तों के अंदर जो है 6 हफ्तों के अंदर वो लोग डिसाइड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ों को जो मर्ज किया जा रहा था, काफ़ी सारी परेशानियों को जो सामना, चूँकि पूरी एग्जेक्टिव जो है मशीनरी है वो मुतहरक थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो नज़रअंदाज भी किया जा रहा था। तो इस हवाले से फिर जो है ना वो कोर्ट ने दोबारा जो है ना इसको देखा, और वो जो है ना अपनी पुरानी रूटीन में आ गया। अब 6 माह 3 माह ये जजेस की और अवेलेबिलिटी जो है एविडेंस की उसके ऊपर बेस्ड है कि ये कितनी देर में है, इसका कोई भी मखसूस टाइम नहीं है। अच्छा सर, पहले जो शबीर भाई हैं, ज़ारा के जो वालिद मोहतरम हैं, उनकी जानिब से जो पहली एफआईआर दर्ज करवाई गई थी या फिर एप्लीकेशन दी गई थी, वो तो गुमशुदगी की थी। ठीक है, मतलब वही बनती थी क्योंकि वो ज़ारा मिल नहीं रही थी। अब बाद में जब ये पूरा मामला हुआ है तो फिर नई उसमें दफात शामिल की गई हैं। अब सर ये बताइएगा कि पहले चूंकि गुमशुदगी वाली थी, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो इन चीज़ों का तो नहीं कोई फ़र्क पड़ता इस पूरे मामले में? नंबर सेम रहेगा। ठीक है, उसके अंदर 302 ऐड हो जाएगी, उसके अंदर 201 हो जाएगी, 204 भी हो सकती है, उसमें ये 34 भी उसमें लग जाएगी। उसमें क्योंकि एक ही जो ऑफेंस है पहले हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जो है जहाँ से स्टार्ट हुई वो मुकदमा नंबर दर्ज हो गया। जो मुकदमा नंबर मिलेगा आगे उसके अंदर जो है ना वो डेली डायरी, आम तौर पे हम लोग उसे ज़िमनिया कहते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें जो है ना वो ऐड होती चली जाएंगी। सर एक बड़ा मेरा मासूमाना सा सवाल है कि इन्होंने सारा कुछ किया है, ठीक है, पुलिस के सामने उन्होंने इकरार भी कर लिया, सारा कुछ उन्होंने मान लिया। अब यही ख़वातीन अगर जज साहब के सामने या फिर अदालत में मुकर जाती हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया, फिर क्या होगा? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जैसे ही चार्ज जो फ्रेम होता है वो कहते डू यू प्लीड गिल्टी, तो वो कहते हैं नहीं जी। वो फिर वो अपने लॉयर को जो इस साथ इंगेज करते हैं, वहाँ पे उनकी ये स्टेटमेंट आएगी। लेकिन कोर्ट ने जो है ना मीडिया ट्रायल को नहीं देखना, कोर्ट ने तो देखना है कि उसके पास कौन सी एविडेंस जो है वो अवेलेबल है। उन एविडेंसेस के बेस पे जो है ना कोर्ट ने कोई भी डिसीजन जो है वो फरमाना। मतलब जितने मजबूत शवाहिद होंगे उतना ही अच्छा और बड़ा फैसला आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो ज़ारा हमारी बहन है या फिर उसके जो वालिदैन हैं, क्या कहते हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, और जो चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही हैं, हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह इनको जो है ना वो सज़ाए मौत हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपका टाइम लिया। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे कि इस केस का क्या फ़ैसला आएगा, या फिर इनको क्या सज़ा मिलेगी, या फिर इनका क्या जुर्म बनता है, कौन सी दफ़ात लगती हैं। तो तैयब साहब से बेहतर मुझे और कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने इनका टाइम लिया। तो इंशाल्लाह हमारी हमदर्दियाँ, हमारी सपोर्ट शबीर साहब के साथ है, ज़ारा बहन के साथ है, ज़ारा के मासूम बेटे के साथ है, जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। और हमें ये उम्मीद है अपनी अदलिया से इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिया जाएगा। और वो वकील भाई हमारे जो कि ज़ारा का केस लड़ रहे हैं, हमारी पूरी हमदर्दी, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है, और हमें यकीन है इंशाल्लाह वो ऐसा केस लड़ेंगे कि इस मासूम बेटी को इंसाफ मिलेगा। और ये जो जालिम दरिंदे वहशी हैं, नफ्सियाती मरीज़ हैं,
इन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। तो अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सब की बेटियों के, बहनों के नसीब अच्छे करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।